हेलो प्यारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दिनेश कौशिक, एडुकार्ड 24 आईएएस एकेडमी ओल्ड राजेंद्र नगर से आप सभी का हमारे आज के यूट्यूब सेशन में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग शायद मुझे नहीं जानते होंगे बिकॉज मैं हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी माध्यम के लिए नहीं पढ़ाता, यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में नहीं पढ़ाता। लेकिन मेरा पहले हिंदी माध्यम से बहुत अच्छा जुड़ाव और लगाव रहा है, अच्छा नाता रहा है। कुछ वर्ष मैंने हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को यहाँ पे मुखर्जी नगर में पढ़ाया था। तो अब भी हमारे पास यहाँ पे बार बार कॉल आते हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के कि सर आप हिंदी माध्यम के लिए कोई बैच क्यों नहीं बनाते। तो बैच के बारे में हम बाद में विचार करेंगे, बाद में बातें करेंगे। आज की ये जो स्लाइड है बेटा, द अल्टीमेट स्टडी मटेरियल फॉर सीसेट, ये बनी हुई है इंग्लिश में ही। हिंदी माध्यम में अभी बनाने का थोड़ा सा टाइम कम है, तो मैं इंग्लिश मीडियम के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो सोचा आप लोगों के लिए भी कर देता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसा कौन सा ऑथेंटिक सोर्स, कौन सी ऐसी पुस्तक है जो पढ़नी चाहिए जिससे कि एक सर्टेनिटी, एक क्या बोलते हैं उसे, है ना, श्योरिटी सी। थोड़ा सा हिंदी मेरा हो जा रहा है, इतना तो आई थिंक समझ ही सकते हो आप। यूपीएससी के एस्पिरेंट हो बेटा, ठीक है ना, यूपीएससी के विद्यार्थी हो। तो ऐसी कौन सी बुक है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं बेटा, ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, मैं इनको हिंदी में आपको समझा देता हूँ। तो ये जो हमारी स्लाइड है, इस स्लाइड में मैंने दिखाया है, पहले तो सिलेबस को एक बार समझना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। जैसे ये हमारा नंबर सिस्टम है, नंबर प्रणाली है। इससे अगर आप देखेंगे तो 2015 के बाद से, जब से यूपीएससी क्वालिफाई हुआ है, सीसेट पेपर जब से क्वालिफाइंग हुआ है नेचर में, तब से नंबर सिस्टम से प्रश्नों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो अभी तक नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। अभी तक 62 क्वेश्चन पूछे जा चुके। इसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट की बात करेंगे कि जिसमें बैठने के तरीके, भाई ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट बेसिकली ये रीजनिंग का एक पार्ट है, ठीक है ना। फिर उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वगैरह, ये सब, ठीक है ना। ये आपने देख लिया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। आपको यहीं पे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार आप अपना जो अध्ययन का जो प्लान कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। अपनी स्टडी को प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे थोड़ा सा हिंदी की तरफ बढ़ते हुए चलिए। तो पिछली स्लाइड और ये स्लाइड हमारा कंप्लीट सीसेट का सिलेबस जो है उसको दिखाती है। यहाँ पे टाइम एंड वर्क, जिसको हम बोलते हैं कार्य और समय, ठीक है ना। ये सारी ये कैलेंडर है, एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है ना, गति कहते हैं जिसे हम, औसत गति। तो ये आप डाउनलोड कर लेना एक बार, ठीक है ना। अब मैं इसके बाद सीधी मुद्दे की बात पे आता हूँ बेटा। अभी तक हम लोगों के पास ज्यादातर दो ही पुस्तकें थी पढ़ने के लिए, ठीक है ना। कौन कौन सी? ये दो बड़े बड़े पब्लिशर हैं बेटा, ठीक है ना। नाम थोड़े से चेंज किए हुए हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि हम कौन से पब्लिशर्स की बात करें। अब हमारी जो बुक आई है, ये आई है एडुकार्ड 24 ब्रह्मास्त्र के नाम, ठीक है ना। अब थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं कि भाई आपको कौन सा स्टडी मटेरियल परचेज करना चाहिए, कौन सी पुस्तक खरीदनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक्स के नाम लिख रखे हैं बेटा। यूपीएससी में इस टॉपिक से अभी तक कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जहाँ पे टिक लगा हुआ है इसका मतलब इस बुक के अंदर वो टॉपिक दिया हुआ है। जहाँ पे रेड क्रॉस लिखा हुआ है, लाल जो कांटे का निशान है, इसका मतलब ये टॉपिक उसके अंदर नहीं दिया हुआ। तो जैसे हम बात करते हैं बेटा कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना, ये 10 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इस बुक में नहीं है, इन दोनों में है। फिर उसके बाद एपीजीपी, जिसको हम भाई, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं दिया हुआ,
इसमें समांतर श्रेणी और गुणात्मक श्रेणी वगैरह इस टाइप से कुछ आता है। नंबर सीरीज में एपीजीपी बोलते हैं, जैसे इस पुस्तक में नहीं दिया हुआ, इन दोनों में दिया हुआ है। तो कैलेंडर का जो है टॉपिक वो इस पुस्तक में नहीं है, इन दोनों पुस्तकों में है। तो आप देख सकते हो, ठीक है ना, ये बुक में बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो मिसिंग है। इस बुक में ये वाला टॉपिक अभी तक मिसिंग है, ठीक है ना। इसमें सारे के सारे टॉपिक हैं दिए हुए, ठीक है ना। फिर अगली स्लाइड में आते हैं। तो अब एक हमारा टॉपिक जो नंबर सिस्टम है, इससे अभी तक 62 क्वेश्चन आ चुके हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक ही गायब है, यहाँ पे इस पुस्तक में ये टॉपिक दिया हुआ नहीं है। फिर एक हमारा टॉपिक है सिंपल इक्वेशन का, जिससे अभी तक 22 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इस पुस्तक के अंदर हमने पूरा ध्यान रखा है कि हर टॉपिक को अच्छे से कवर किया जाए। सिर्फ कवर नहीं करना है, उसके ऊपर प्रश्नों की संख्या भी उस टॉपिक के महत्व के अनुसार कम या ज्यादा कर देनी है, ठीक है ना। अब आगे कुछ टॉपिक्स का हम एनालिसिस देख लेते हैं, जो टॉपिक इन तीनों में दिए हुए हैं और जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक है, एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे नंबर्स है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 62 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। इस बुक के अंदर ये है ही नहीं, इसमें इसके ऊपर टोटल बोल्ड एग्जाम्पल, ठीक है ना, उदाहरण और प्रश्न सब कुछ मिला के इसके अंदर सिर्फ 33 क्वेश्चन दिए हुए इस टॉपिक के ऊपर। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने इसके ऊपर 111 प्रश्न दिए हुए हैं। अगला टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। बेटा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं मतलब ऐसे ही बोलूंगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मैं ये मान के चलता हूँ इतना तो आप समझ ही पाओगे, ठीक है ना। 33 क्वेश्चन आए हैं अभी तक यूपीएससी में, इन्होंने 102 क्वेश्चन दिए हैं, इस पुस्तक में 35 दिए हैं, हमने इसके ऊपर 64 क्वेश्चन दिए हुए। परसेंटेज अभी तक 26 प्रश्न आए हैं, इसमें 44 प्रश्न दिए हुए, इसके ऊपर उदाहरण और प्रश्न मिला के इसमें टोटल ही 32 दिए हुए हैं। कितनी बुरी बात है भाई, 26 क्वेश्चन जिस टॉपिक से आ चुके हैं आप उस पर सिर्फ 32 क्वेश्चन दे रहे हो सोल्ड एग्जाम्पल मिला के, और इनमें भी एक भी काम का नहीं है। जिस जिस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी पूछ रहा है उस टाइप का नहीं है यहाँ, ठीक है ना। हमने इसके ऊपर 68 क्वेश्चन दिए, ठीक है ना। सिंपल इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये तो बेस है, मैथ का बेस है सिंपल इक्वेशन, कैसे इक्वेशन बनाते हैं, समीकरण कैसे बनाते हैं, उन्हें कैसे सोल्व करते हैं, ये तो बिल्कुल ही उसकी रीढ़ की हड्डी है गणित की। और ये टॉपिक यहाँ पे दे ही नहीं रखा, इन्होंने 35 क्वेश्चन दिए, इस पे हमने 39 क्वेश्चन दिए। एवरेज, मिक्सर एंड एलिगेशन, जिसको आप औसत बोल सकते हो बेटा, औसत और मिश्रण बोल सकते हो, 19 प्रश्न आए हैं। इस बुक में 30 क्वेश्चन दिए, इसमें 36 दिए, हमने इसमें 59 क्वेश्चन। एपीजीपी इस बुक में है ही नहीं, इसमें 43 क्वेश्चन, इसमें 35 क्वेश्चन। चेन रूल, ठीक है ना, एक टॉपिक है, इसमें 6 प्रश्न आए हैं अभी तक, इन्होंने 28 दिए हैं, इस पुस्तक के अंदर ये दिया नहीं है, हमने इसके ऊपर 30 प्रश्न। गॉट इट बेटा, ठीक है ना। अब जो अगली स्लाइड है इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। तो कोई भी आप अध्ययन के लिए सामग्री अगर खरीदने जा रहे हो तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ पैरामीटर हैं जिनके ऊपर मैंने काम किया, जो मैंने स्टूडेंट से पूछा क्या आप क्या क्या चाहते हो कि पुस्तक के अंदर होना चाहिए, कुछ पैरामीटर बच्चों ने मुझे बताए थे, मैंने उनके ऊपर काम किया। पहली चीज, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस का कवरेज कौन सी पुस्तक सबसे ज्यादा करती है। आपने देखा था इसके अंदर सबसे ज्यादा रेड क्रॉस थे, ठीक है ना। तो ये सिर्फ 70% के करीब सिलेबस को कवर करती है, ये 90% को करती है। हमने कोशिश करी है 95 से ऊपर जाने। अब 100% तो कोई भी नहीं कवर करा सकता भाई, ठीक है ना, बिकॉज यूपीएससी में यू होता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी, आप उसको बता नहीं सकते यूपीएससी के दिमाग में क्या चल रहा है, अगले वर्ष वो क्या पूछ सकते। लेकिन अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं हमने उनको तो 100% कवर किया है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम इसको बोलते हैं 95% हम कवर करने, ठीक है ना। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले सालों के जो क्वेश्चन हैं उनको, मेरा ऐसा मानना है, जैसे वो तीनों ने दिए हुए हैं, इन्होंने क्या किया है, पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं वो पुस्तक के स्टार्टिंग में या पुस्तक के एंड में एज इट इज ऐसे ही चिपका दिए हैं, ठीक है ना। उनका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, अच्छे से दिया हुआ है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो कि मेरे को स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया था कि सर जब हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं, सपोज हम परसेंटेज करने जा रहे हैं और परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगाना चाह रहे हैं, तो इन सारे प्रश्नों में से मैं कैसे ढूंढूंगा, ठीक है ना। बिकॉज अगर सारे के सारे प्रश्न पत्रों में से आप ढूंढोगे कि परसेंटेज मैंने आज पढ़ लिया, कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, और मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न, जब पिछले सालों के प्रश्न
प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ तो उनमें परसेंटेज कैसे कवर करूँ। तो इसीलिए हमने क्या किया है, इनके तरीके से पूरे प्रश्न पत्र को नहीं लगाया है, हमने उसको टॉपिक वाइज अरेंज कर दिया है। जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे उसी चैप्टर के अंदर टाइप वाइज अरेंज कर रखा है। या परसेंटेज पढ़ रहे हो तो परसेंटेज के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यूपीएससी किस टाइप के प्रश्न पूछ रहे हैं, वो उसी चैप्टर को सोल्व करते टाइम पे आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। फिर अगला प्रश्न है कि भी स्टूडेंट्स ने बोला कि सर आप स्टेट पीसीएस क्वेश्चन भी कुछ बच्चे लिखते हैं तो उनके लिए भी बताओ। इन्होंने स्टेट पीसीएस को कवर नहीं किया, हमने स्टेट पीसीएस के भी जो भी अपने हिंदी माध्यम के और कुछ महाराष्ट्र वगैरह के जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, हमने उनके प्रश्नों को अपनी पुस्तक के अंदर डाला है, ठीक है ना। फिर फॉर्मूला रिवीजन बुक, अनफॉर्चुनेटली ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं बोल देता हूँ बेटा, हमारी जो पुस्तक है ना वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, लेकिन पुस्तक के साथ में हमने एक छोटी सी फॉर्मूला हैंडबुक दी है जो ताकि जिसको बच्चे अपनी पॉकेट में रख सकें और जब भी आवश्यकता अनुसार उसे पढ़ सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो हमारी फॉर्मूला हैंडबुक है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है ना। बुक पुस्तक के साथ तो मिलेगी लेकिन वो इंग्लिश में है, लेकिन मैथ में इतना तो आई थिंक मैनेज कर सकते हो भाई, शॉर्ट ट्रिक वगैरह दिए हुए हैं, उसे आप इंग्लिश नंबर तो भाई चाहे वो इंग्लिश में हो हिंदी में हो एक ही जैसे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत उसको प्लीज मैनेज कर लेना, ठीक है ना। ये बाइलिंगुअल बुक है। चैप्टर वाइज एनालिसिस, बच्चा पढ़ रहा है तो उसे पता होना चाहिए जो चैप्टर में पढ़ रहा हूँ तो उसकी इंपॉर्टेंस है, तो हमने चैप्टर वाइज एनालिसिस दे रखा। इन दोनों बुक्स में चैप्टर वाइज एनालिसिस नहीं दे रखा हो, ठीक है ना। अगला मॉड्यूल वाइज सिलेबस कवरेज, इन्होंने सब्जेक्ट वाइज कवर कर रखा, हमने मॉड्यूल वाइज कवर कर रखा है। अगले टॉपिक में अगली स्लाइड में मैं बताऊंगा कि कैसे हमने मॉड्यूल वाइज उसको कवर किया। अब बच्चे कह रहे थे सर इतनी भारी भारी बुक आ रही है मार्केट के अंदर, हम कैसे करें, बच्चा एक तो वैसे ही डरा हुआ है और वैसे उसको इतनी बल्कि बुक दे देंगे तो थोड़ी सी गड़बड़ है। इस पुस्तक में 790 पेज है, इसमें 900 पेज है, हमने इस पुस्तक को 545 पेज में कवर किया, 545, और कुछ भी नहीं छोड़ा है, हमने 95% प्लस सिलेबस को कवर किया, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है बेटा, क्या पढ़ना है, इसके साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। सिर्फ बुक छापने से कुछ नहीं होता है, बिकॉज कुछ ऐसे एरिया हैं जैसे कि डिसीजन मेकिंग हो गया, जब से पेपर क्वालिफाइंग हुआ है तो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आने बंद हो गए, लेकिन इन दोनों बुक्स में वो अभी भी आ रहे हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल वगैरह, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हो बेटा, सॉरी फॉर दैट, मैथ में तो मैनेज कर सकता हूँ लेकिन उन चीज़ों में देखोगे अब, ठीक है ना। वो अब यूपीएससी नहीं पूछ रही है लेकिन ये अभी भी उसको देते जा रहे हैं, तो वो बुक की जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, तो हमने उसको कवर किया है। फिर सबसे बढ़िया बात क्या है बेटा, वीडियो सॉल्यूशन। भाई जो पुस्तक आप पढ़ रहे हो, अगर वो पुस्तक आपको नहीं समझ में आती, के कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते हैं, ठीक है ना, या आपको एक रेगुलरिटी नहीं मिलती है, तो उसके लिए बुक के अगर वीडियो सॉल्यूशन होंगे तो बच्चे को काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारी जो बुक है बेटा, इन दोनों बुक्स के साथ में ना तो वीडियो सॉल्यूशन मिलते हैं आपको, ना ही डाउट क्लियरिंग सिस्टम है, इनका कोई डाउट सपोर्ट सिस्टम नहीं है। हमारी बुक के साथ में आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा और मेरे साथ में पर्सनल डाउट सेशंस भी आप लोगों को मिलेंगे। पर्सनल नहीं, एक तरीके से ये मेरे मुंह से निकल गया, पर्सनल नहीं इन द सेंस कि वो ऑनलाइन ही रहेगा, लेकिन ये चीजें बेटा चार्जेबल रहेंगी, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, इसके लिए हमने फीस रखी है बेटा, पुस्तक को मिला के बुक प्लस बुक के वीडियो सॉल्यूशन प्लस 16 टेस्ट, वो अगले पेज पे भी मैं बताऊंगा, बुक प्लस उसका वीडियो सॉल्यूशन प्लस 16 टेस्ट, ठीक है ना। ये सब मिला के हमने इसका फीस रखा है, ठीक है ना, 1999 रुपए, ठीक है ना, लगभग 2000 रुपए आप मान सकते, ठीक है। आई थिंक इतना तो मैनेज कर ही सकता है हर बच्चा। हमने पूरा ध्यान रखा है कि कोई बच्चा पैसे की वजह से ऐसा नहीं हो कि सर मैं सीसेट के लिए कोचिंग नहीं ले पाया। अब ये डिफरेंट मॉड्यूल की ये हमारी पुस्तक है बेटा, ठीक है ना, ये इसका फोटो है। अब बात करते हैं कि जो मॉड्यूल्स की मैं बात कर रहा था, हमने पूरे सिलेबस को 6 अलग अलग मॉड्यूल्स में ब्रेक किया है, ठीक है ना। हर मॉड्यूल में कुछ टॉपिक मैथ के हैं, कुछ रीजनिंग के हैं। जैसे ही आपका मॉड्यूल 1 कवर हो जाएगा, आप क्या करेंगे बेटा, एक डाउट सेशन होगा। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया बेटा, मैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए अलग से यूट्यूब के ऊपर एक लेक्चर सीरीज लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। वो अगर हो सका तो मैं लाइव आऊंगा, नहीं तो उसको रिकॉर्ड कर करके मैं आप लोगों को डाल दूंगा, बिकॉज मेरे बैचेस बैक टू बैक चल रहे, ठीक है ना।
लेकिन कोशिश यही करूंगा कि कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेली मैं एक कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश। अगर आप लोग चाहते हो कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिले, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। हिंदी मीडियम के लिए अलग लेक्चर सीरीज बनाऊंगा मैं, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग लेक्चर सीरीज इतना कर दूँ, ठीक है ना। काम थोड़ा सा टेढ़ा है बट आई विल ट्राई माई लेवल, मैं अपनी तरफ से एक अच्छा प्रयास करने की कोशिश करूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा, हर मॉड्यूल में कुछ मैथ के टॉपिक होंगे, कुछ रीजनिंग के टॉपिक होंगे। हर टॉपिक के बाद में आपके डाउट सेशन होगा, और डाउट सेशन के बाद में एक टेस्ट होगा, उसको बोलेंगे बेटा मॉड्यूल टेस्ट। जैसे आपका पहला मॉड्यूल फिनिश हुआ तो उसके बाद डाउट सेशन होगा और मॉड्यूल टेस्ट का पहला मॉड्यूल टेस्ट होगा। अगर कोई बच्चा उस मॉड्यूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो वहीं पे हमें पता चल जाएगा कि भी कौन से टॉपिक में बच्चे को दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। तो हम उसी टॉपिक के ऊपर बच्चे को कुछ एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल दे दें, ठीक है ना। इस तरीके से आपके 6 मॉड्यूल जब कवर हो जाएंगे, तो 6 मॉड्यूल कवर होने के बाद आपके 6 टेस्ट हो चुके होंगे, इसके बाद 10 फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे, ठीक है ना। अब मैं बताने जा रहा हूं बेटा, जो हमारे इंस्टीट्यूट में अभी हम कोर्सेज लॉन्च करने जा रहे हैं, देख लीजिएगा, ठीक है ना। जिस कोर्स की मैं अभी बात कर रहा था आप लोगों से, बुक प्लस वीडियो सॉल्यूशन, पुस्तक, उसका वीडियो सॉल्यूशन और 16 टेस्ट, इस 16 टेस्ट में से 6 मॉड्यूल टेस्ट होंगे, हर मॉड्यूल के बाद एक टेस्ट, और 10 जो है वो फुल सिलेबस टेस्ट, ठीक है। हाँ जी बेटा। तो ये हमारे अब अलग अलग बैचेस हैं बेटा, हमारे बेसिकली 4 तरीके के बैचेस हैं। बुक वीडियो सॉल्यूशन, सीसेट रिवॉल्यूशन बैच, सीसेट लाइव बैच, सीसेट ऑफलाइन बैच। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों बैचेस पे मैं कट लगा देता हूं, बिकॉज ये दोनों बैचेस हमारे सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। बिकॉज मैं राजेंद्र नगर में पढ़ाता हूँ, यहाँ पे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी नहीं हैं, और मैं आपको बोलूँगा भी नहीं कि आप मुखर्जी नगर या दूर दूर से यहाँ तक कम्यूट करके आओ। बिकॉज मैं अपनी तरफ से कोशिश यही करूँगा कि जो भी मैं ऑफलाइन स्टूडेंट्स को देता हूँ, ठीक है ना, वैसी ही सर्विस, वैसी ही शिक्षा मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ, ठीक है ना। तो मैं इसी मॉड्यूल को बढ़िया से बढ़िया बनाने की कोशिश, है ना। तो कोशिश ये करता हूँ कि आपका काम इस 2000 रुपये में चल जाए, ठीक है ना। हम क्या करेंगे बेटा, कंप्लीट सिलेबस, यस, पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, और एक ये वाला बैच, ठीक है ना, ये वाला बैच भी हम देख लेते हैं, सीसेट रिवॉल्यूशन बैच। इसको हम हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए ओपन कर सकते हैं क्या? नहीं, लाइव डाउट, लाइव क्लासेस है, चलो कर देंगे बेटा, ठीक है ना, आप लोगों के लिए भी कर, ठीक है ना। आज तो आपके लिए 2 बैचेस हैं बेटा, एक तो 1999 रुपए का है और एक ही 5000 रुपए का बैच है। चलो फीस की हम बाद में बात करेंगे, दोनों बैचेस के बीच में डिफरेंस समझ लो एक बार। कंप्लीट सिलेबस दोनों में होगा, बेसिक मैथ दोनों में होगा, बुक की हार्ड कॉपी दोनों में मिलेगी, बुक के वीडियो सॉल्यूशन दोनों में मिलेंगे, टेस्ट सीरीज दोनों में मिलेगी। टेस्ट सीरीज में 16 टेस्ट होंगे, 6 जिसमें मॉड्यूल वाइज होंगे और 10 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। क्लासरूम के वीडियो बेटा, यहाँ पे क्लासरूम नहीं है तो उसको मैंने लाइव में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है, वो मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको वीडियो, इसमें बाकी कोई चीज़ नहीं मिलेगी आप लोगों को। तो ये फीस ने रखी है 1999 रुपये, है ना। अब इस बैच की सीसेट क्रांति बैच की बात करते हैं, इसमें हम 6 लाइव डाउट सेशन भी रखेंगे आपके, और आपको वीकली टारगेट देंगे, और 30 प्लस आपके लाइव सेशंस होंगे बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल, मैं मतलब हमारी ऐप के ऊपर, ऐप डाउनलोड करेंगे आप, ऐप के ऊपर मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस बैच की फीस 5000 रुपये है, हमारे इंग्लिश मीडियम के लिए है, हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं रखनी चाहिए, ये हमने 2000 रखा है, तो 5000 तो नहीं, क्या करते हैं, 4000 के माध्यम के विद्यार्थियों के लिए 3500 कर दिया, ठीक है ना। क्या करते हैं, पहले 100 बच्चों के लिए, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए हमने इसकी 3500 रुपये रख दी, ठीक है ना। जैसे ही हमारे 100 स्टूडेंट हो जाएंगे, इसके बाद ये अगेन हम इसको 5000 रुपीज कर देंगे, ठीक है ना बेटा। तो ये फीस हमने 3500 रुपये फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए रखी, गॉट इट।
अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दैट्स इट। अच्छा, इस पुस्तक का एक डेमो हमने बनाया है, ठीक है ना, एक सैंपल कॉपी जिसके अंदर सिंपल इक्वेशन का चैप्टर है, वो आप ये QR कोड स्कैन करके ले सकते हो, या आपको नीचे गूगल फॉर्म हमने दिया हुआ वो गूगल फॉर्म भर सकते हो, या दिए हुए किसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना, इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो बेटा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद।